ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिसेस का टॉपिक लिया था। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ओके, तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस अबाउट application of determinants and matrix for solving the linear equation in a 2 or 3 variables। ओके, हम इस एप्लीकेशन का यूज करके हमें जो भी पेयर्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जो भी पेयर दिए, कोई ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें दो लीनियर होते हैं, सॉरी दो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, या कोई ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें 3 वेरिएबल टर्म्स होते हैं। ओके, हम वो डिस्कशन इसमें करेंगे कैसे आते हैं वेरिएबल टर्म्स। तो वेरिएबल टर्म्स को या फिर पूरे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब जब भी हम एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारी कुछ लिमिट्स होती है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की सिस्टम आएगी इक्वेशंस में। या तो क्या होगी हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है कंसिस्टेंट सिस्टम्स। ओके, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a system of equation is said to be consistent system, if its solution exist। ओके, एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट मीन्स इस सिचुएशन में हमें इस सिस्टम के एक या एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ओके, सेकंड हमें दिया हुआ है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, देखो यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम की क्या डेफिनेशन थी, a system of equation is said to be a consistent if its solution exists। तो ये उसके ऑपोजिट हमारा होगी डेफिनेशन, a system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist। ओके, अगर हमें कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है, तो वो हमारी सिस्टम क्या होगी, कंसिस्टेंट सिस्टम होगी। और अगर उसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल नहीं है, तो वो सिस्टम हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स होगी। ओके, तो ये 2 डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें ये 2 डेफिनेशन ध्यान से याद करनी है। ओके, उसमें कई सारे ऐसे इक्वेशंस हो गए जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो हमारी सिस्टम क्या होगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगी। ओके, अब यहाँ पर देखो कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगी और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स कब होगा, वो हम इस टॉपिक में डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के लिए 3 वेरिएबल टर्म्स वाले ही इक्वेशन लेते हैं।
ओके, तो सपोज हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिए हैं और तीनों को हमें सॉल्व करना है। जब भी हमारा क्वेश्चन आता है सॉल्व द इक्वेशंस, तो कंपलसरी हम उसमें क्या करते हैं, उसमें जो भी वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें 3 वेरिएबल टर्म्स कौन से दिए हैं, x, y और z। ओके, अगर 2 हमारे पास इक्वेशंस होते तो वहाँ पर वेरिएबल टर्म्स कितने आते, 2 आते हैं। ओके, उसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो ये इसमें 2 वेरिएबल टर्म्स है इसीलिए दो इक्वेशन ही आए, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल टर्म्स है इसीलिए 3 की पेयर आई। चलो क्लियर। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 लिया। सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 हमने लिया। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विथ यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो लेट मैट्रिक्स ए, हमारा मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 और z का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, c1 दिया हुआ है। तो हमारी फर्स्ट रो क्या होगी, a1, b1, c1। ओके, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या है, x, y, z के a2, b2, c2। देन हियर a2, b2, c2। ओके, एंड थर्ड इक्वेशंस के हमारे कोएफिशिएंट a3, b3, c3। ओके, कॉमा यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स हम यहाँ पर पुट करते हैं b। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो भी b मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ओके, जिसमें ओनली क्या होंगे, कांस्टेंट टर्म, मीन्स यहाँ पे कौन से कांस्टेंट टर्म है, d1, d2, d3। देन हियर d1, d2, d3। ओके, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मैट्रिक्स x, जो भी वेरिएबल टर्म्स दिए हैं वो वाले, तो वो यहाँ पर हमारे वेरिएबल टर्म्स कितने हैं, x, y, z 3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, x, y और z होगा। ओके, हमने यहाँ पर 3 थर्ड ऑर्डर के इक्वेशंस दिए मीन्स जिसमें 3 वेरिएबल टर्म्स हो। इस तरह से सपोज हमें ऐसे 2 वेरिएबल टर्म्स में इक्वेशन दिया हो, तो यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू a1, b1, a2, b2। ओके, मैट्रिक्स बी यहाँ पर क्या होगा, बी होगा हमारा c1, c2 कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स हमारा क्या होगा, एक्स होगा यहाँ पर ओनली एक्स एंड वाई। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स ए होगा वो कंपलसरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सेकंड जो मैट्रिक्स होगा बी और एक्स वो दोनों क्या हो गए, ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स हो गए। ओके, जिसमें फर्स्ट रो कितनी होगी, 3 रो और 1 कॉलम, दोनों में सेम होगा। ये दोनों सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स आएंगे, ध्यान रखना, बी और एक्स। चलो क्लियर। हमने यहाँ पर ए, बी और एक्स मैट्रिक्स एज्यूम किया।
ओके, अब यहाँ पर देखो हमारा होगा यहाँ पर केस 1, केस 1। तो यहाँ पर केस 1 क्या दिया हुआ है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो ध्यान रखना, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ओके, देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 implies given determinant is non singular matrix, ओके। तो ये दो डेफिनेशन थी, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया होता है, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और डिटर्मिनेंट अगर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, देन गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। तो ये दो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने केस 1 क्या लिया हुआ है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ओके। देन इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए एक्स इज इक्वल टू बी। ध्यान रखना, ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैंने यहाँ पर ए एक्स क्यों लिखा, अब देखो यहाँ पर हमें जो भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो क्या हमें दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके। और जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 3/1 टाइप्स का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ओके। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है या नहीं है, तो डिफाइन है। वाई, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या थी, जब भी हम कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हमें उसका कंडीशन चेक करनी होगी। जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होते हैं, तभी दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पर एक के कॉलम कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर बी में रो कितनी है, 3 है, दोनों इक्वल है, तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ओके। और ध्यान से आप देखो, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली यही इक्वेशंस मिल जाएगा, ओके। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y प्लस c1z, देखो आ गया, ओके। a2x प्लस b2y प्लस c2z, देखो सेकंड इक्वेशन हो गया। और a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसलिए हम ax इज इक्वल टू b ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब हम यह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड्स, ओके। देखो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स क्यों किया, बिकॉज हमें यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्योंकि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया होता है उसका इनवर्स कब पॉसिबल है, जब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ओके। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका इनवर्स नॉट एग्जिस्ट होगा। इसीलिए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट है, बिकॉज ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ओके। अब यहाँ पर देखो हम इसको ए इनवर्स इंटू ए
आउट ऑफ ब्रैकेट x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब a इनवर्स इंटू ए, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो I इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बट हम कोई भी मैट्रिक्स को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर x मैट्रिक्स क्या है हमारा, x y z। ओके, ए इनवर्स हमें इसमें से फाइंड करना होगा, b ऑलरेडी हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या, कौन से टाइप का मिलेगा, 3/1 फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, तो हम डायरेक्टली हमें x की वैल्यू, x y z की वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। ओके, ये केस 1 हमने किसके लिए लिया हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले चेक करनी है हमें कंडीशन, बाद में हम ये वाली मेथड करेंगे। और लास्ट में हमारा स्टेप क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। चलो क्लियर, यहाँ पर भी वही होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, लेकिन यहाँ पर हमें ए इनवर्स जल्द मिल जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है क्योंकि यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डायरेक्टली हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पर थोड़ी मेथड हमारी लेंदी होगी बिकॉज यहाँ पे 3/3 टाइप्स का मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें कंपलसरी माइनर और कोर फैक्टर फाइंड करने के बाद हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, चलो केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2, तो केस 2 हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ओके, हमने आगे भी उसका डिस्कशन किया कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज हमें यहाँ पर ए इनवर्स नहीं मिलेगा। ओके, ए इनवर्स हमें नहीं मिलेगा, तो इस सिचुएशन में हमें कैसे चेक करना है वो हमें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी, हम ये वाला फाइंड करेंगे। ओके, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे। तो जब भी हम एडजॉइंट ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 या फिर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। इफ एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, ओके, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 मीन्स क्या होता है, 0 मैट्रिक्स, ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स है। ओके, तो ये क्या है हमारा 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो 0 मैट्रिक्स देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सॉल्यूशन
डज नॉट एग्जिस्ट। डायरेक्टली सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। ओके, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो ये वाला जो भी हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंस इक्वेशन होगे। ओके, इनकंसिस्टेंस सिस्टम होगी। अगर ए जॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, हमारे जो भी सिस्टम होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंस भी हो सकती है या फिर इनकंसिस्टेंस भी हो सकती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो जब भी एड जॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पर हमारे जो भी इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, या तो हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या फिर सॉल्यूशन हमें एक से ज़्यादा मोर सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन ये तो हमारा क्लियर ही है, जब भी एड जॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंस होगी। ओके, क्लियर। हम आगे सम में चेक करेंगे कैसे हमें सॉल्व करना है। चलो, क्लियर। ओके, नोट। अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ऐसे लेंगे। ओके, जो भी हमारी एक्सरसाइज है आपको अपने आप सॉल्व करनी है, इजी है। हम यहाँ पर दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं विथ यूजिंग दिस मेथड। ओके, बाद में आपको सारे सम प्रैक्टिस में करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ओके, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करना है विथ यूजिंग दिस मेथड, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर भी हमारा क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हियर ए इक्वल टू क्या होगा, ए मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्या होगा 2 5 3 2। ओके, एक्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल टर्म्स एक्स और वाई, और मैट्रिक्स बी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 1 माइनस 7। ओके, पहले हम एक की चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। बाद में आगे हम केस 1 या केस 2 का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 5 3 2 इक्वल टू 4 माइनस 15 इक्वल टू हाउ मैनी, माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग क्या होगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, हमारी फॉर्मूला क्या थी, x इज इक्वल टू, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हमें पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो ए इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हुई, -11 इंटू एड जॉइंट ए,
मैंने आपको डायरेक्टली बोला था जब भी हमारा मैट्रिक्स 2/2 फॉर्म में हो, 2/2 फॉर्म में हो, तो डायरेक्टली हम उसका कैसे फाइंड करेंगे एडजॉइंट, तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं उनकी साइड हमें चेंज करनी है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ओके। और सॉरी हाँ, और इनकी हमें क्या है साइन चेंज करनी, तो यहाँ पर क्या होगा -5 -3, ओके। बस अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। चलो x हमारा क्या था, x y इक्वल टू a इनवर्स क्या वैल्यू आई 1/-11 इंटू एडजॉइंट a, कितना हुआ 2 -5 -3 2 इंटू b। चलो b हमारा क्या है मैट्रिक्स 1 -7, ओके, मल्टीप्लाई 1/-11। अब देखो ये हमारा मैट्रिक्स 2x2 टाइप का है और ये 2x1 टाइप का है, ओके। तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 2 1 जा 2 प्लस 7 5 जा 35, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो -3 मल्टीप्लाई 1 -3 -2 7 जा 14, ओके, इक्वल टू 1/-11 हाउ मैनी 37 एंड -17, ओके। -11 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, सो -37/11 एंड 17/11, ओके। ये हमारी वैल्यू आई x और y की। अब आप कंपेयर करो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम, देयरफॉर x इज इक्वल टू -37/11 एंड y इज इक्वल टू 17/11। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमने कुछ मिस्टेक कर दी, 2 -5 -3 2 1 -7, सॉरी 1 7 है, ओ ओके। हमारी एक मिस्टेक हो गई है, हम यहाँ पर हमें 7 दिया हुआ है, हमने -7 ले लिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये सम आपका प्रैक्टिस में हो गया, ओके। सपोज हम यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या होगा 7, तो यहाँ पर 7 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 1 जा 2 -35, ओके, एंड 3 1 जा -3 एंड 2 7 जा 14, ओके। लेकिन यहाँ पर +14 होगा, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी -33 और यहाँ पर +11, ओके। सो -33 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर -11/11, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 होगी, ओके। हमने यहाँ पर -7 लिया इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्लियर, ओके। राइट डाउन। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 3 वेरिएबल टर्म्स का। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं 3x - 2y + 3z इक्वल टू 8, ओके। 2x + y - z इक्वल टू 1 एंड 4x - 3y + 2z इज इक्वल टू 4, ओके।
देखो वही सेम मेथड, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें 3 वेरिएबल टर्म्स दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी सिर्फ प्रॉब्लम लेंथी कहाँ पे होगा, ए इनवर्स फाइंड करने में, बाकी सेम मेथड का ही सम है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं लेट ए इक्वल टू 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ओके, चलो यहाँ पर हमारा एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। ओके, और मैट्रिक्स बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सो बी इज इक्वल टू 8 1 एंड 4। ओके, अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ओके, सिस्टम को हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 4 एंड प्लस 3 इन ब्रैकेट 6 माइनस 4। ओके, 3 इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 2 8 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 16 प्लस 6। ओके, तो इक्वल टू 16 6 माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू हाउ मैनी 19। ओके, 3 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3 प्लस 2 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 माइनस इंटू माइनस 4, इसीलिए प्लस 4 एंड प्लस 3 2 3 जा सॉरी माइनस 6 एंड 4 1 जा माइनस 4, इसलिए यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू माइनस 10। ओके, माइनस 30, सो माइनस 33 प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 17 नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हमें उसका इन्वर्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या आएगी फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, यहाँ पर एडजॉइंट ए फाइंड करना बहुत लेंदी होगा, बिकॉज हमें पहले उनके सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने होंगे। ओके, उसके बाद हमें RI टू CI में कन्वर्ट करना है, बाद में यहाँ पर पुट करना है, फिर ये वाला फाइंड करके हम डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो हमें यहाँ पर x y z की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम a इनवर्स और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज हमें ये वाला मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स से मिलेगा, क्योंकि ये हमें क्या दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स से होगा। फिर तभी हम उसको कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख सकते हैं। ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, तो इस मेथड के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हो और उसमें कोई भी डाउट्स होता है तो आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी मेरा नंबर है, ग्रुप में हूँ मैं, मुझे व्हाट्सअप कर देना। कोई भी प्रॉब्लम है या फिर मुझे आप कॉल भी कर सकते हो, मेरे पास सारा सॉल्यूशन उसमें दे दूंगा। और मैं आप इसी के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा सम का भी एक पैम्पलेट आज शाम को मैं आपको भेज रहा हूँ, वो भी आप सॉल्व करना। ओके, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ओके, चलो बाय।